दोस्तों नमस्कार। CNZ रिपोर्ट चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज शिक्षा मित्रों से जुड़ी बहुत महत्वपूर्ण खबर हम इस वीडियो में बताने वाले हैं। जैसा कि शिक्षा मित्रों को कोई भी आज तक लाभ नहीं मिल रहा है, लेकिन कोर्ट के माध्यम से कल जितेंद्र भारती बनारस, जिनका केस कंटेम्प्ट को लेकर के इलाहाबाद हाई कोर्ट में चल रहा था, उसकी कल 21 तारीख को सुनवाई हुई है। वो सुनवाई में क्या हुआ है, क्या है ऑर्डर में, क्या शिक्षा मित्रों के लिए संजीवनी बनेगा, वो पूरी जानकारी आपको विस्तार से 8 से 10 मिनट का वीडियो होगा। पूरा वीडियो अंत तक ज़रूर देखिएगा। इसमें ये भी बताएंगे कि सुप्रीम कोर्ट में जो केस दाखिल होना है उसकी जानकारी देंगे, और जो पेंशन वाला मामला है उस पर भी बात करेंगे। तो अंत तक वीडियो ज़रूर देखिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिए और अपने कमेंट में अपना नाम और एड्रेस लिख करके ज़रूर बताइएगा कि हमारी द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसी लगी। तो आइए हम बात करते हैं कल की जो महत्वपूर्ण जानकारी शिक्षा मित्रों के लिए है। जैसे कि साथियों, जितेंद्र भारती जी का जो केस है शिक्षा मित्रों के लिए, वित्तीय इंडेक्स के अनुसार उनको जीवन यापन के लिए महंगाई से जोड़ते हुए जो मानदेय मिलना चाहिए उसको लेकर के जो केस चल रहा है हाई कोर्ट में, इसको 18 महीना हो गया। 18 महीना पूर्व माननीय इलाहाबाद हाई कोर्ट की सिंगल बेंच ने एक फैसला दिया था कि सरकार कमेटी बना करके शीघ्र शिक्षा मित्रों को महंगाई और वित्तीय इंडेक्स से जोड़ते हुए उनके मानदेय वृद्धि की जाए। तो जिस पर लगातार सुनवाई चल रही थी, 7 कंटेम्प्ट हो चुके थे और अभी सरकार इस पर भाग रही थी। लेकिन कल इतनी महत्वपूर्ण सुनवाई हुई जो जितेंद्र भारती जी ने हमें जानकारी दी है उस पर, और जो ऑर्डर है मेरे हाथ में, ऑर्डर की कॉपी है, मैं ऑर्डर में क्या लिखा है वो बिल्कुल एक्यूरेट पढ़ के बताने वाला हूँ। जब कंटेम्प्ट 70/48/2024 पर सुनवाई हुई, सुनवाई 2:55 पर सुनवाई शुरू हुई। शुरू होते ही शिक्षा मित्रों के जो वकील सत्येंद्र चंद्र त्रिपाठी जी ने कहा कि शिक्षा मित्रों के लिए उनके मामले पर कोर्ट का ध्यान आकर्षित किया, सारी समस्याएं, वर्तमान में शिक्षा मित्र की स्थिति क्या है उससे अवगत कराया। तो सरकार की तरफ से जो वकील थे, सरकार की तरफ से सरकारी वकील अर्चना सिंह से जानना चाहा, कोर्ट ने जानना चाहा कि अभी आपको कोर्ट के आदेश का जो पालन है उसको करने में कितना समय और चाहिए। जब जज साहब ने सरकारी वकील से सवाल किया कि आपको कितना समय और चाहिए अभी कोर्ट के आदेश का पालन करने के लिए, तो सरकार के वकील ने क्या कहा? सरकार के वकील ने 1 माह का समय और मांगा कि हमें 1 माह का समय और चाहिए। तो जज साहब ने, कोर्ट ने एक शर्त रख दी, कोर्ट ने एक शर्त रखी और वो बहुत ही अच्छी शर्त रखी। उन्होंने उस शर्त के अनुसार इस डेट को 18/9/2025 के लिए फिक्स कर दिया, यानी 18 सितंबर की डेट लगा दी। और उन्होंने कहा, कोर्ट ने कहा कि आप लिखित में एक शपथ पत्र दाखिल करें कि 1 माह में हम आदेश का पूर्णतः अनुपालन होगा। इस बेस पर आप पिछली तारीख जो लगी थी 14 तारीख, उसका भी हवाला दिया गया और एक शपथ पत्र के माध्यम से लिखित में मांगा गया कि आप लिखित में दीजिए कि अगली तारीख तक आप इस कोर्ट के जो आदेश हुआ है जनवरी 2024 में उसका पालन करेंगे, इसे लिखित में चाहिए। ये शर्त कोर्ट ने रखी है। और कोर्ट ने ये भी कहा कि 12 जनवरी 2024 का जो आदेश है, अब तक 7 कंटेम्प्ट हो चुके हैं, 18 महीना इसको हो चुका है आदेश को ना मानने में। अगर ऐसा नहीं करने पर, कोर्ट ने कहा, इसमें ऑर्डर में लिख रहा है, ऐसा ना करने पर अगली डेट पर विपक्षी पक्षकार, यानी 4 लोग इसमें पार्टी बने हैं सरकार की तरफ से। इसमें डॉक्टर M.K. सुंदरम थे, दीपक कुमार इनकी जगह पर अपर मुख्य सचिव, श्रीमती कंचन वर्मा महानिदेशक, और श्री प्रताप सिंह बघेल निर्देशक बेसिक शिक्षा, श्री सुरेंद्र तिवारी सचिव बेसिक शिक्षा। ये पक्षकार नंबर 2, 3, 4, 5 जो विपक्षी पक्षकार इसमें जो 4 बने हुए हैं सरकार के, 2 नंबर पर, 3 नंबर पर, 4 नंबर पर, 5 नंबर पर,
उनको न्यायालय की अवमानना के लिए अगली तारीख पर कोर्ट में उपस्थित होना होगा। देखिए कोर्ट ने कितना सख्त आदेश दिया है। ये आदेश शिक्षा मित्रों के लिए बहुत खुशखबरी वाला है, क्योंकि 1 महीने में अगली तारीख जो 18/9 की जो सुनवाई होगी, अगर चारों सचिव कोर्ट में या तो अंदर अवमानना के लिए उपस्थित होंगे या फिर शिक्षा मित्रों के लिए जो मानदेय वृद्धि, जो वृद्धि इंडेक्स के अनुसार बढ़नी चाहिए, जितना होना चाहिए या जो वेतन होना चाहिए, उसको करके 1 महीने में सरकार को निर्णय लेना है और कोर्ट में पेश होना है उसको लिखित में सबूत के साथ। अगर नहीं होते हैं तो चारों लोगों के खिलाफ कोर्ट अवमानना के लिए बोला है कि आप अवमानना के लिए तैयार रहें। अब देखना ये होगा कि अगली 18/9 को जो सुनवाई होगी उसमें सरकार पूर्णतः कुछ लिखित में काम करके शिक्षा मित्रों के लिए पेश होती है या फिर अवमानना के लिए तैयार होती है। तो साथियों, अब दूसरी जानकारी आपको कोर्ट से जुड़ी हुई और बता दें। जैसा कि जो आपका केस संजीव बालियान के माध्यम से शुरू हुआ, जिसकी 4 अगस्त को पीछे सुनवाई हुई, उसमें केस वापस ले लिया था। देश के जाने माने वकील PS पटवालिया सर ने शिक्षा मित्रों की तरफ से बहस की थी। कुछ खामियां थी हाई कोर्ट के जजमेंट में, उसको गलतियां जज साहब ने पकड़ ली थी। जस्टिस दीपांकर दत्ता की बेंच में केस लगा था, तो उसके लिए कोर्ट में जो भी गलती हुई उसको सुधार के लिए टीम 2 बार दिल्ली जा चुकी है। बहुत सारे साथी जो टीम में जुड़े हैं उनको तो सूचना मिल गई, लेकिन बाकी साथियों को सूचना नहीं मिली थी। हमने वीडियो नहीं बनाया, तो हमारे पास फ़ोन भी आ रहे थे, तो हमने इसमें बताना उचित इसलिए समझा कि टीम अभी मंगलवार को, अभी 2 दिन पूर्व मंगलवार को भी दिल्ली गई। आप उसका फ़ोटो देख लीजिए। 4 लोगों के जो टीम के सदस्य हैं वो दिल्ली गए और उन्होंने वकीलों से फिर संपर्क किया। तो इसमें भी आपका केस दरवाजे बंद नहीं हैं, आपके लिए दरवाजे अभी खुले हुए हैं। वकीलों से संपर्क के बाद ये निष्कर्ष निकला कि इसमें दोनों ऑप्शन खुले हुए हैं। जो गलती आपके हाईकोर्ट ऑर्डर में थी, आप हाईकोर्ट भी जा सकते हो और सुप्रीम कोर्ट में भी आप फाइल कर सकते हो। तो हमने हाईकोर्ट में टीम ने जाना, जो टीम है उसने हाईकोर्ट में जाना इसलिए उचित नहीं समझा है, क्योंकि हाई कोर्ट में ऑलरेडी जितेंद्र भारती जी का केस बहुत सही दिशा में चल रहा है। इससे शिक्षा मित्रों को लाभ मिलेगा। अगर इसलिए दूसरा केस कोई अगर हाई कोर्ट लेके जाता है तो वो इसी के साथ अटैच कर दिया जाएगा, तो इसलिए हाई कोर्ट जाना ठीक नहीं है। अगर ये जितेंद्र भारती जी के केस का सरकार अमल नहीं करती है तो इसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट में हमारा जो टीम है पूरा पैनल तैयार है। जितेंद्र भारती जी की भी मदद होगी और जो हमारा केस सुप्रीम कोर्ट में जो लड़ाई है, विधिक लड़ाई है, उसको जब तक न्याय नहीं मिलेगा शिक्षा मित्रों को जब तक लड़ते रहेंगे और हम एक दिन अवश्य सफलता पाएंगे। क्योंकि जो सच्चे दिल से और सच्चे मन से मेहनत करता है और लीगल बिंदुओं पर मेहनत करता है तो उसको सफलता एक दिन अवश्य मिलती है। भले धीरे धीरे देर से मिले, लेकिन न्याय अवश्य मिलेगा, हमें पूरा विश्वास है। तो आप लोग निश्चिंत रहिए। ये तो दूसरी सूचना हुई। और एक सूचना हमारे पास बहुत सारे साथी लेटर भेज रहे हैं। ये लगभग 15 दिन से अयोध्या, बदायूं तमाम ज़िलों से एक लेटर जारी हो रहे हैं कि शिक्षा मित्रों को पेंशन, पुरानी पेंशन के आदेश की जिला स्तर पर BSA के द्वारा कुछ लेटर आ रहे हैं। लगभग 10-15 ज़िलों से लेटर हमारे पास आए हैं। तो वो किसको पेंशन मिलेगी थोड़ा 1 मिनट में मैं क्लियर कर देता हूँ। साथियों, वो शिक्षा मित्र जो विशिष्ट BTC में जो 2007 में भर्ती हुई, 8 में हुई, उसके बाद में मायावती जी की सरकार में 72,825 भर्ती आई। उसके बाद में अखिलेश यादव की सरकार में 10,000 भर्ती, 16,000, 15,000, 12,000 तमाम भर्तियाँ छोटी छोटी आई उसमें, और कुछ 68,500 और 69,000 भर्ती, जितनी भर्तियां आई। और जो शिक्षा मित्र यानी कि B.Ed थे, BTC थे, यानी जो शिक्षा मित्र पे यहाँ से नौकरी में उधर फार्म डाल दिया, इधर भी टीचर बने थे, उधर भी डाला था। तो वो कुछ शिक्षा मित्र ऐसे थे जो 2005 से पहले के शिक्षा मित्र बने थे और वो शिक्षक बन गए। कुछ लोग बिना TT के भी बने हैं। जो 2010 से पहले भर्तियां आई उसमें बिना TT के भी शिक्षा मित्र भी बने हैं और शिक्षक और भी बने हैं। तो उन शिक्षा मित्रों की नियुक्ति को सरकार ने पूर्व की नियुक्ति मान लिया। यानी जो सहायक अध्यापक बने हैं वो उससे पहले जो शिक्षा मित्र बने उस सर्विस को भी उसमें काउंट किया गया है।
तो उन लोगों को जो 2005 से पहले शिक्षा मित्र हैं और सहायक अध्यापक बन चुके हैं तमाम भर्तियों में, तो उनको पेंशन मिलेगी। अगर आप लोग भी अगर सरकार के द्वारा या कोर्ट के आदेश के द्वारा अगर आप शिक्षा मित्रों में से जो भी शिक्षा मित्र 2005 से पहले के हैं और वो सहायक अध्यापक बन जाते हैं, तो उनको लिए भी इस आदेश के अनुसार उनको पुरानी पेंशन का लाभ अवश्य मिलेगा। और ये आदेश सभी शिक्षा मित्रों के लिए एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट बनता है कि जब शिक्षा मित्रों की नियुक्ति उनके शिक्षा मित्र पद की मूल नियुक्ति को मान लिया गया है, तो उन पर आईटी एक्ट कैसे लागू हो गया? आईटी एक्ट उन पर लागू होता ही नहीं है। 2010 से पूर्व जितने भी शिक्षा मित्र हैं और शिक्षा मित्रों की सभी नियुक्तियाँ 2010 से पूर्व की हैं, तो सारे शिक्षा मित्र जो 2005 से पहले के जितने भी होंगे और वो टीचर बनेंगे, तो भविष्य में वो पेंशन, पुरानी पेंशन के हकदार अवश्य होंगे। तो साथियों, ये जानकारी थी। मुझे आज वीडियो जल्दी में बनाना पड़ा क्योंकि मुझे कहीं जाना है, तो इसलिए ये वीडियो में जानकारी आपको दी गई है। आपको जानकारी कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और वीडियो को लाइक करके उन सभी शिक्षा मित्रों को शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि शिक्षा मित्र बहुत ज़्यादा अभी 3-4 महीने से निराश है। बहुत ज़्यादा उम्मीद में था कि सरकार से कुछ आदेश आए या कोर्ट से कोई पक्ष में आए, तो अभी देखिए कल का आदेश आपके पक्ष में है, और जब पक्ष में आने शुरू होंगे तो कोर्ट से एक तरफा पक्ष में फैसले आएंगे और सरकार से भी आएंगे। जब आपके दिन सुधरेंगे तो दोनों तरफ से सरकार भी करेगी और कोर्ट भी करेगी। तो अपने आप संघर्ष करते रहिए और आगे लड़ाई को जारी रखना है हमें, जब तक लड़ना है, जब तक हमें न्याय नहीं मिलेगा। और हम अपने आप को स्वस्थ रखें, मस्त रखें और नो टेंशन रहें। जो ईश्वर करेगा वो होगा, लेकिन हमें कर्म करना है। किसी के एक ऊपर दोषारोपण से बचें। सभी को इसी शब्दों के साथ अपनी वीडियो को यहीं समाप्त करता हूं। सभी दर्शकों को नमस्कार।